समस्त उपासनाओं का यही सार है कि व्यक्ति पवित्र रहे और सदैव दूसरों का भला करे। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल तथा रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है, वही सचमुच शिव की उपासना करता है। पर यदि वह उन्हें केवल मूर्ति में ही देखता है, तो उसकी उपासना अभी नितांत प्रारंभिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जाति पाति अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के यह विचार कर की है कि उसमें साक्षात शिव विराजमान है, तो शिव उस मनुष्य से उस दूसरे मनुष्य की अपेक्षा अधिक प्रसन्न होंगे, जो कि उन्हें केवल मंदिर में ही देखता है। प्रत्येक नर नारी सबको ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल प्रभु के संतानों की सेवा करने का ही अधिकार है। यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। ईश्वर के अनुग्रह से यदि तुम उसकी किसी संतान की सेवा कर सके तो धन्य हो जाओगे। अपने को बहुत बड़ा मत समझो। तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का अधिकार तुमको मिला, दूसरों को नहीं। केवल पूजा के भाव से सेवा करो। हमें निर्धनों में ईश्वर को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। निर्धन तथा दुखी लोग हमारी मुक्ति के साधन हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरण करते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार कर सकें। एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें 2 माली काम करते थे। एक माली बड़ा आलसी और कमजोर था, परंतु जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो झट से उठकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता, मेरे स्वामी का मुख कितना सुंदर है, और उनके सम्मुख नाचने लगता। दूसरा माली अधिक बातचीत नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम था। वह बड़े परिश्रम से बगीचे से विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां पैदा करके उन्हें स्वयं अपने सिर पर रखकर बहुत दूर मालिक के घर पहुंचा आता था। अब इन 2 मालियों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा? ठीक इसी प्रकार यह संसार एक बगीचा है जिसके मालिक शिव हैं। यहाँ भी 2 प्रकार के माली हैं। एक तो वह जो आलसी, अकर्मण्य तथा ढोंगी है और कभी कभी शिव के सुंदर नेत्र, नासिका तथा अन्य अंगों की प्रशंसा करता रहता है, और दूसरा ऐसा है जो शिव की संतान की, समस्त दीन और दुखी प्राणियों की और उनकी सारे सृष्टि की चिंता करता है। इन 2 प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्रिय होगा? निश्चय ही वही जो उनकी संतान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने भाइयों की सेवा करनी चाहिए। उसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है, उसे पहले उनकी संतान की, विश्व के प्राणी की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के सेवकों की सेवा करता है, वही उनका सर्वश्रेष्ठ सेवक है। यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए, तथा यदि कोई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए तो जितना तुमसे बन सके उतनी उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर शिव, जो प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं, प्रकट हो जाएंगे। परंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है, तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हो, चाहे वह सारे तीर्थों में क्यों न गया हो, और चाहे रंगभूत रमाकर अपना रूप चीते जैसा क्यों न बना लिया हो, वह शिव से दूर है, बहुत दूर है। तुम ही ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो। मैं किसी मंदिर, किसी प्रतिमा या किसी बाइबल की उपासना न करके तुम्हारी ही उपासना करूंगा। कुछ लोग इतना परस्पर विरोधी विचार क्यों रखते हैं? लोग कहते हैं हम ठेठ प्रत्यक्षवादी हैं। ठीक है,
परंतु तुम्हारी उपासना करने की अपेक्षा और अधिक प्रत्यक्ष क्या हो सकता है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा अनुभव कर रहा हूँ और जानता हूँ कि तुम ईश्वर हो। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। वैसे पशु भी भगवान के मंदिर हैं, पर मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यदि मैं उसकी उपासना नहीं कर सका तो अन्य किसी मंदिर से कुछ भी उपकार नहीं होगा। जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य देह रूपी मंदिर में विराजित ईश्वर की उपलब्धि कर सकूंगा, जिस क्षण मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख भक्तिभाव से खड़ा हो सकूंगा और वास्तव में उसमें ईश्वर को देख सकूंगा, जिस क्षण मेरे अंदर यह भाव आ जाएगा, उसी क्षण मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। दूसरा प्रश्न यह है कि आत्मा या ईश्वर की प्राप्ति के बाद क्या होता है? धर्म की इस प्रत्यक्षानुभूति से जगत का पूरा उपकार होता है। लोगों को भय होता है कि जब वे यह अवस्था प्राप्त कर लेंगे, जब उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि सभी एक हैं, तब उनके प्रेम का स्रोत सूख जाएगा। जीवन में जो कुछ मूल्यवान है वह सब चला जाएगा। इस जीवन में और परजीवन में जो कुछ उन्हें प्रिय था उसमें से कुछ भी न बचा रहेगा। किंतु लोग एक बार भी यह सोचकर नहीं देखते कि जो लोग अपने सुख की चिंता छोड़ दिए हैं वे ही जगत में सर्वश्रेष्ठ सेवक हुए हैं। मनुष्य तभी वास्तव में प्रेम करता है जब वह देखता है कि उसके प्रेम का पात्र कोई क्षुद्र मर्त्य जीव नहीं है। मनुष्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता है जब वह देखता है कि उसके प्रेम का पात्र एक मिट्टी का ढेला नहीं, अपितु स्वयं साक्षात भगवान है। स्त्री यदि यह समझे कि उसके पति साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, तो उनसे और भी अधिक प्रेम करेगी। पति भी यदि यह जाने कि स्त्री स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, तो वह भी स्त्री से अधिक प्रेम करेगा। संतान को ब्रह्म स्वरूप देखने वाली माताएं अपनी संतान से अधिक स्नेह कर सकेंगी। जो लोग यह जानेंगे कि उनके शत्रु साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, तो वे लोग अपने महान शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भाव रख सकेंगे। जो लोग यह समझेंगे कि सज्जन व्यक्ति साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, वे लोग पवित्र लोगों से प्रेम करेंगे। जो लोग यह जान लेंगे कि इन महादुष्टों के भी पीछे वे प्रभु ही विराजमान हैं, तो वे अत्यंत अपवित्र व्यक्तियों से भी प्रेम करेंगे। जिनका क्षुद्र अहम पूर्णतः मर चुका है और उसके स्थान पर ईश्वर ने अधिकार जमा लिया है, वे लोग ही जगत के प्रेरक हो सकते हैं। उनके लिए समग्र विश्व दिव्य भाव से रूपांतरित हो जाता है। जो कुछ भी दुख कर या क्लेश कर है वह सब उनकी दृष्टि से लुप्त हो जाता है। सभी प्रकार के द्वंद्व और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। तब यह जगत जहां हम प्रतिदिन रोटी के एक टुकड़े के लिए झगड़ा और मारपीट करते हैं, उनके लिए कारागार होने के बदले एक क्रीड़ा क्षेत्र बन जाता है। तब जगत बड़ा सुंदर रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही व्यक्ति को यह कहने का अधिकार है कि यह जगत कितना सुंदर है। उन्हीं को यह कहने का अधिकार है कि सब मंगल स्वरूप है। धर्म की इस प्रत्यक्ष उपलब्धि से जगत का यह महान हित होगा कि ये अविराम विवाद, द्वंद्व आदि सब दूर हो जाएंगे और जगत में शांति का राज्य हो जाएगा। यदि जगत के सभी लोग आज इस महान सत्य के एक बिंदु की भी उपलब्धि कर सकें, तो उनके लिए यह सारा जगत एक दूसरा ही रूप धारण कर लेगा और यह सब झगड़ा समाप्त होकर शांति का राज्य आ जाएगा। यह घिनौना उतावलापन, यह स्पर्धा जो हमें अन्य व्यक्तियों को ठेलकर आगे बढ़ निकलने के लिए बाध्य करती है, इस संसार से उठ जाएगी। इसके साथ साथ सब प्रकार की अशांति, घृणा, ईर्ष्या तथा सभी प्रकार की बुराइयां सदा के लिए चली जाएंगी। तब इस जगत में देवता निवास करेंगे। तब यही जगत स्वर्ग हो जाएगा। जब देवता देवता से खेलेगा
देवता देवता से मिलकर कार्य करेगा, देवता देवता से प्रेम करेगा, तब क्या इसमें बुराई रुक सकती है? ईश्वर की प्रत्यक्ष उपलब्धि की यही एक बड़ी उपयोगिता है। समाज में तुम जो कुछ भी देख रहे हो, वह सब उस समय परिवर्तित होकर एक दिव्य रूप धारण कर लेगा। तब तुम किसी मनुष्य को बुरा नहीं समझोगे। यही प्रथम महालाभ है। उस समय तुम लोग किसी अन्याय करने वाले बेचारे नर नारी की ओर घृणापूर्ण दृष्टि से नहीं देखोगे। तब तुम में ईर्ष्या अथवा दूसरों पर शासन करने का भाव नहीं रहेगा, वह सब चला जाएगा। तब प्रेम इतना प्रबल हो जाएगा कि फिर मानव जाति को सतपथ पर चलने के लिए चाबुक की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैंने इतनी तपस्या करके यह सार समझा है कि हर जीव में वे ही विराजमान हैं, इसके सिवा ईश्वर और कुछ भी नहीं। जीवों पर दया करने वाला ही ईश्वर की सेवा कर रहा है। बहु रूपों में खड़े तुम्हारे आगे और कहाँ है ईश? व्यर्थ खोज यह जीव प्रेम की ही सेवा पाते जगदीश। तुमने पढ़ा है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अपनी माता को ईश्वर समझो, अपने पिता को ईश्वर समझो, परंतु मैं कहता हूँ दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। गरीब, निरक्षर, मूर्ख और दुखी, इन्हें अपना ईश्वर मानो।